गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। द पाठशाला चैनल में स्वागत। पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन से संबंधित क्वेश्चन जो कि प्रश्नावली 13.2 का 4 नंबर का क्वेश्चन है, इसको हम सॉल्व करेंगे और बिल्कुल आसान विधि का प्रयोग करते हुए इसको सॉल्व करेंगे। तो हम चाहेंगे कि मेरे वीडियो को शुरू से अंत तक देखें। अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी करें, जिससे मेरा हौसला बढ़े, जो इस प्रक्रिया को आगे हम तेज़ी गति से आगे बढ़ाते रहें। तो देखिए, सबसे पहले इसमें दिया हुआ है, इस सवाल को एक बार हम लोग पढ़ लेते हैं कि एक कलमदान घनाभ के आकार की लकड़ी से बना हुआ है। एक कलमदान घनाभ के आकार की लकड़ी से बना हुआ है, जिसमें कलम रखने के लिए 4 शंक्वाकार गड्ढे बने हुए हैं। घनाभ की विमाएँ 10 सेंटीमीटर गुना 15 सेंटीमीटर गुना 10 सेंटीमीटर गुना 3.5 सेंटीमीटर है और प्रत्येक गड्ढे की त्रिज्या 0.5 सेंटीमीटर है और गहराई 1.4 cm है। तो पूरे कलमदान में लकड़ी का आयतन क्या होगा, ये निकालना है। इसमें क्वेश्चन को पढ़ने से पता चला कि ये क्या है, कलमदान है जो कि लकड़ी का घनाभ के आकार का बना हुआ है। और ये सब देखते हैं, ये शंकु के आकार का, ये 4 कलम का नोक भी जो होता है, ये कोई कलम का नोक होता है शंकु के आकार का। तो इसी लकड़ी का जो घनाभ बना हुआ है, इसमें से गड्ढा खोद खोद के 4 कलमदान रखने का स्थान बनाया गया है, जिसमें बात भी दे दिया गया है कि इसकी जो त्रिज्या होगी शंकु का वो 0.5 सेंटीमीटर और गहराई जो है आपका 1.4 सेंटीमीटर दिया हुआ है। और तो क्या कह रहा है कि इस घनाभ, ये लकड़ी का बना हुआ है घनाभ, और घनाभ की जो विमाएँ हैं वो आपको दे दिया गया है 15 सेंटीमीटर गुने 10 सेंटीमीटर गुना 3.5 सेंटीमीटर दे दिया गया है। तो इससे निकालना है हमको पूरे कलमदान में लकड़ी का आयतन निकालना है। कलमदान में लकड़ी का आयतन, यही ना, पूरे कलमदान में लकड़ी का आयतन ज्ञात कीजिए। लकड़ी का आयतन ज्ञात करना है मुख्य रूप से। तो देखिए, सोचने की बात है कि ये लकड़ी का घनाभ बना हुआ है, तो घनाभ के पूरे आयतन में से अगर हम 4 शंक्वाकार भाग का जो गड्ढा खोदा गया है जो कि कलम को रखने के लिए, अगर उसको घटा लेते हैं तो लकड़ी का ही आयतन होगा। तो वही बात को करना है। देखिए कैसे करते हैं। पहले जो दिया हुआ है आकृति, यहाँ पर आपको एक घनाभ है और एक शंकु है, 2 आकृति है, और दोनों आकृति में जो दिया हुआ है उसको हम पहले लिख लेते हैं। देखिए, हल। पहले तो घनाभ में जो दिया हुआ है, इसकी विमाएँ दी हुई है। L बराबर 15 सेंटीमीटर, B बराबर 10 सेंटीमीटर और H बराबर 3.5 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ठीक है। इसके बाद क्या दिया हुआ, घनाभ में, तो वो घनाभ में हो गया। और फिर आपको दे दिया शंकु में क्या दिया हुआ है, शंकु में आपको दिया हुआ है क्या, त्रिज्या R दिया हुआ है। शंकु लिखते शंकु की त्रिज्या, ऐसे ही लिखते हैं। R बराबर दे दिया आपको 0.5 cm और गहराई, देखिए त्रिज्या दे दिया आपको 0.5 सेंटीमीटर और गहराई देखिए यहाँ पर 1.4 सेंटीमीटर दे दिया गया है। तो 1.4 H हो गया ना, 1.4
4 cm हो गया। यहाँ तक स्पष्ट है। जो दिया हुआ था ऊपर में हम लिख दिए। अब हमको निकालना क्या है कि लकड़ी कलमदान में लकड़ी का आयतन क्या लिखेंगे, लकड़ी का आयतन, कलमदान में, पूरे कलमदान में लकड़ी का आयतन। मतलब तो क्या करेंगे, घनाभ के आयतन में से 4 शंक्वाकार भाग का आयतन, 4 शंकु का आयतन घटा लेंगे तो वो क्या होगा, पूरे कलमदान में लकड़ी का आयतन बराबर हो जाएगा। क्या लिखेंगे, लिखेंगे कलमदान में लकड़ी का आयतन, लकड़ी का आयतन बराबर क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा घनाभ का आयतन घटा, घनाभ के आयतन में से क्या चीज़ का आयतन घटा लेंगे, 4 गुना शंकुओं का आयतन, शंकुओं का आयतन। बस इसी को सॉल्व कर लेते हैं तो क्या होगा, सवाल इजी वे में बन जाएगा। कलमदान में लकड़ी का आयतन, तो क्या करेंगे, घनाभ का आयतन बराबर क्या होता है, फॉर्मूला लंबाई गुने चौड़ाई और गुना ऊंचाई। ये तो फॉर्मूला लिख दिया गया है। फिर देखिए 4 और गुना शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h। यहाँ तक स्पष्ट, एक बार देखिए। अब क्या करना है, लंबाई हुआ कितना, लंबाई आपको दे दिया गया घनाभ में 15 गुना b दिया 10 और गुना ऊंचाई दिया 3.5। ये आयतन है तो यहाँ पर हम cm³ लिखेंगे, -4 गुना 1/3, ठीक है 1/3। अब पाई का मान रखेंगे 22/7 और गुना r, देखिए r कितना दिया हुआ शंकु के लिए, शंकु के लिए पहले ही लिख दिया गया है जो कि सवाल को सॉल्व करने में कोई दिक्कत ना हो। तो कितना दिया r 0.5, स्क्वायर है तो लिखेंगे 0.5 गुना 0.5 और गुना h आपका दिया 1.4 और चूँकि मान को लिख दिया गया है तो यहाँ से घेर के, और आयतन है तो यहाँ पर हम cm³ लिख सकते हैं, लिखेंगे। यहाँ तक स्पष्ट है। अब देखिए इसको क्या करेंगे, इस 15 गुना और 3.5 में 10 से गुना करेंगे तो 35 आएगा, 35 हो जाएगा। ऐसे घेरेंगे और यहाँ पर cm³ लिखेंगे माइनस का। अब देखिए 4 गुना 1/3 वैसे ही लिख रहे हैं, 22/7 वैसे ही लिख लिए हैं, और गुना 0.5 में 0.5 से गुना करेंगे तो हो जाएगा आपको 0.25। देखिए कैलकुलेशन भी बहुत ही सही तरीक़ा से करते हैं तो सवाल बनाने में सहूलियत होती है, तो कैलकुलेशन पर भी ध्यान देने की ज़रूरत है। क्या कर लेते, देखिए इसको कैसे करते हैं, इसको गुना करके लिखे 0.425 इंटू 1.4 है ना, तो हम क्या करेंगे 14/10 कर लेंगे। डेसिमल के बदला 1 आ गया, डेसिमल के बाद 1 डिजिट है तो एक 0 ले आए यहाँ पे, और इसको घेर के यहाँ पर आप लिखेंगे cm³। यहाँ तक स्पष्ट है। और इसमें कुछ थोड़ा कैलकुलेशन कर लेते हैं। देखिए कितना आसान कैलकुलेशन, 7 है 7 कहीं 7 और 7 दूना 14 कट गया, ठीक है। एक बस मात्र एक ही किए हैं और कहीं भी नहीं किया गया है। अब देखिए कैसे करते हैं, इसको गुना करके, इसको गुना करेंगे 15 में 35 से तो हो जाएगा आपका 525,
525 cm3, ठीक है। अब माइनस का, अब देखिए यहाँ पर 25 दूना 50, 0.50, और 0.50 में 22 से गुना करेंगे तो हो जाएगा कितना, 11, 11 में 4 से गुना करेंगे तो 44 हो जाएगा। 44/10, 3 में 10 से गुना करेंगे 30 आ गया। कितना आसान हो गया, ये आप CMQ लिख सकते हैं। देखिए एक बार, अब क्या करेंगे, अब बस 525 CMQ अब माइनस इसको 44 में 30 से जो भाग देंगे तो आ जाएगा आपको 1.47। आज चूँकि आयतन है तो CMQ लिख देंगे, और इसी के बराबर अंत में लास्ट में लिखना है, आंसर ही लिखना है। तो आपका आंसर आ जाएगा 523-53। तो ये आपका CMQ हो गया, जो कि लकड़ी का आयतन हो गया। इस प्रकार से ये सवाल सॉल्व हुआ। तो मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, टेक केयर।